आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और ब्रिंजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सभी लोग मेरे चेहरे से और मेरी आवाज़ से ये चीज़ अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि मैं इसमें बेहद अस्वस्थ चल रहा हूँ। और वजह यह होती है कि इतने सारे अपडेट्स आते हैं और जब हम बाहर नहीं निकल पाते तो जाहिर सी बात है कि हम टीम के सदस्यों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं और उन्हें भी बाकायदा ये चीज़ें पता होती हैं कि वास्तविकता में जितनी मेहनत इन्होंने की है, अगर आज ये अस्वस्थ हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका सहयोग करना बनता है। मेरे टीम के सदस्यों के माध्यम से अभी तमाम वो चीज़ें की गई हैं। हालांकि मैं 2 दिन से तो निकल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 24 घंटे से अधिक हो गए मैंने भोजन तक नहीं किया है और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी कि चलो भाई नहीं, कम से कम तय कुछ एडवांटेज मिल जाता है अपनों से, ठीक है ना। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और अधिकाधिक संख्या में स्नेह दें, आशीर्वाद दें अपना, ताकि ये चैनल न केवल ग्रो करे अपितु आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण कार्यों पर हम आगे बढ़ सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर टीजीटी पीजीटी होगी कब तक। बहुत से विद्यार्थी ये चीज़ें पूछते हैं कि भैया टीजीटी पीजीटी कब तक होगी, सर जी टीजीटी पीजीटी कब तक होगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ 4 तारीख तक आपके उप सचिवों की नियुक्तियाँ होने चल रही हैं। वित्त अधिकारी की नियुक्ति होने चल रही है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही। और मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि इसी वर्ष ये परीक्षा होगी, ठीक है ना, क्योंकि शासन की तैयारियां हैं कि हम इस परीक्षा को हर हाल में कंप्लीट करा लें और उसके बाद हम नए विज्ञापन को जारी करें, ठीक है। नए विज्ञापनों में पदों की संख्या कितनी हो सकती है तो मैं आप लोगों को बता दूं। नए विज्ञापनों में जो पोर्टल खोल करके अध्यासन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है उसके अकॉर्डिंग अभी तक जो अध्यासन आने स्टार्ट हुए हैं लगभग 28 पदों के अध्यासन आ चुके हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ई पोर्टल तो खोला गया लेकिन वो शो ऑफ नहीं कर रहा है, तो शो ऑफ अभी नहीं करेगा, ठीक है ना। जब आयोग पूरी तरीके से काम करने लगेगा तो ही आप लोगों को वो चीज़ें दिखेंगी, ठीक। लेकिन अध्यासन आने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और खुशी की बात तो ये है कि इस बार आप सब लोगों को कंप्यूटर साइंस के भी अध्यासन अर्थात कंप्यूटर साइंस विषय का भी विज्ञापन टीजीटी में देखने के लिए मिलेगा। अभी फिलहाल टीजीटी देखे ही चलेगा, उसके बाद प्रवक्ता में इसको बाद में सम्मिलित किया जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस अभी तक एलटी ग्रेड में ही आता था लेकिन अब आप लोगों को टीजीटी स्तर पे भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर जुट जाइए क्योंकि इस बार आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में भी तकरीबन 791 पदों का लगभग अध्यासन देखने के लिए मिलेगा। ये बालक और बालिका दोनों वर्ग को मिला करके है, तो आप लोगों को इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कल अभी एक ये वाकया हुआ था क्योंकि लिस्टिंग हो रही थी उसकी, ठीक है ना, किस चीज़ की, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन है उनकी फाइल वगैरह सब कंप्लीट होकर के कोर्ट में जो है जमा होगी, ठीक है। और आज की तारीख में जो है उसको कोर्ट में जमा किया जाएगा, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी हैं और जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने याचिका से बाहर कर दिया है, ठीक है। और जो ये कहते हैं कि दे देंगे सर, ये सारे लोग बाहर हो चुके हैं याचिका से। और जब आदेश आएगा तो उन विद्यार्थियों को देखने के लिए मिलेगा जो विद्यार्थी रियलिटी में हमारे साथ जुड़े हैं और बाकायदा उनके नाम के साथ, उनके फादर नेम के साथ सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूडेड होंगी। और उन विद्यार्थियों को कौन सा विद्यालय अलॉट होगा काउंसलिंग के उपरांत, चूंकि इसमें काउंसलिंग तो होगी नहीं लेकिन आप लोगों को एक साथ ही नियुक्तियां दे दी जाएंगी, ठीक है ना। तो कल वकील साहब ने हमारे पास फ़ोन किया कि भैया आप आ जाओ तो जो मतलब प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। हमने कहा सर मेरे पास चलने की क्षमता नहीं बची है। बोले यार क्या हो गया। हमने कहा सर ऐसी बात है कि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब है और मुझे कम से कम 25 से 30 वॉमिटिंग हुई है, ठीक है ना। और मैं एकदम लस्त हो गया हूँ, पस्त हो गया हूँ कि मैं चलता हूँ तो मुझे काला पीला नीला सब दिखता है। तो इस स्थिति में बाइक चलाना
और इस स्थिति में आ पाना मेरे लिए संभव नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जो विद्यार्थी नहीं वो किए थे बताइए, हम उनको बाहर कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, खुशी खुशी बाहर कर दीजिए, उनका कोई वैसे भी इसमें कोई रुचि है नहीं। जो विद्यार्थी जुड़े हैं, जिन विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट हमें पूरी तरीके से मिल गए हैं, उन विद्यार्थियों को पूरी तरीके से अब याचिका में सम्मिलित कर लिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों को यथाशीघ्र ही काउंसलिंग की प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। अब फाइनल हियरिंग लगेगी और आप सभी लोगों के सपनों में चार चांद लगने वाले हैं। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा सुस्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे हम स्वस्थ होंगे, आप सभी लोगों के लिए फाइनल हियरिंग की बात सामने आ रही है और बहुत जल्दी फाइनल हियरिंग करा करके हमारी कोशिश ये होगी कि आप लोगों का ये आदेश जो मतलब कोर्ट के माध्यम से जारी किया जाए, उसके अनुसार ही आप लोगों की काउंसलिंग हो जाए, आपको नियुक्तियां मिल जाए। उसके 2-4 महीने बाद ये याचिका डिसमिस की जाए। निश्चिंत रहें, मामला डिवीजन बेंच तक न जाए। हर चीज़ों पर, हर पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ें इधर उधर हो जाए। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। आप सभी लोग भी इस चीज़ से बाकायदा परिचित होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने कहा भैया अभी हम डॉक्यूमेंट नहीं अपना भेज पाए थे, हम भेजना चाहते हैं, क्या अभी पॉसिबिलिटी है? तो मैं आप सभी लोगों को आज का वक्त देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि कुछ आपका भला हो सके तो आपको आज का वक्त मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आज की ही तारीख में आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी विद्यार्थी को जोड़ पाना, किसी भी विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब मैंने अपने वकील महोदय से भी चीज बोल दिया है कि भाई ऐसा है कि जो जितने भी लोग भी आ गए हैं, क्योंकि 268 नहीं कोटा पूरा हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जितने लोग आ गए हैं उतने पे ही जो है मतलब आदेश ले लिया जाए, ताकि जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। ठीक, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। आपका भाई आप लोगों के लिए हमेशा से ही सजग रहा है और आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा ही प्रबल तरीके से मैं आगे बढ़ा हूँ। निश्चिंत बेफिक्र होकर के विश्वास के साथ चैनल के साथ जुड़िए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज को शेयर किया करिए, ताकि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे यूं ही प्राप्त होता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन मैं आप लोगों को बता दूं, अभी नियमावली स्पष्ट नहीं हुई है। नियमावली स्पष्ट होने के उपरांत ही आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में बार बार शासन के माध्यम से ये चीजें क्लियर की गई हैं कि एक ही चरण में इस परीक्षा को कराया जाएगा। लेकिन लोक सेवा आयोग ने बार बार इस चीज पे टीका टिप्पणी की है कि हम 2 चरणों में एलटी ग्रेड कराना चाहते हैं, लेकिन शासन के माध्यम से इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि एलटी ग्रेड हो या टीजीटी, ये समूह गा के पद हैं, इस वजह से इसमें 2 चरणों की परीक्षा नहीं कराई जा सकती और इसको ऐसे ही रखा जाएगा, क्योंकि टीजीटी की नियमावली में भी कहीं भी कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ, अर्हता की बात हो तो अर्हता में अच्छा खासा बदलाव है, ठीक है ना। अर्हता में काफी कुछ बदलाव है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कहिए कि उसके प्रारूप में, परीक्षा के प्रारूप में कोई परिवर्तन है, तो प्रारूप में यही परिवर्तन है कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, आप लोगों को जीएस जीके देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड देखने के लिए मिलेगा। ठीक, नई वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ। नई वैकेंसी में लगभग आप लोगों को 16,000 पदों का अधियाचन, ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया आप प्राथमिक शिक्षा भर्ती का सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षा भर्ती का सपोर्ट हमारा पूरी तरीके से है। हम हमेशा से ही प्रयास करते रहे कि आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिले। इसलिए मैं आप लोगों को इस बात के स्पष्टीकरण दे दूं कि लगभग 15,500 पदों का विज्ञापन आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और 1 जनवरी सन 2025 से लेकर के 31 दिसंबर सन 2025 के बीच में जो कैलेंडर इनका जारी होने चल रहा है शिक्षा संयोजन आयोग का, उसमें आप लोगों को लगभग 15,000 पदों, 15,500 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए होगा जो विद्यार्थी डीएलएड और बीटीसी केयर के रखे हुए हैं, ठीक है। अगर बड़ी वैकेंसी आती है तो जाहिर सी बात है उसमें बीएड डिग्री धारकों को ये मौका अवश्य मिलेगा, और ये मौका उनको मिलेगा जब जो है इलेक्शन नजदीक आ जाएगा, ठीक है ना। विधानसभा का इलेक्शन जब नजदीक आएगा तो उसमें बीएड वाले विद्यार्थियों को भी अवसर दिया जाएगा एक बड़े विज्ञापन के साथ। लगभग 70 से 80 हजार पदों का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी सम्मिलित किया जाएगा और बाकायदा इससे एनसीटी से परमिशन भी इसका ले लिया जाएगा। तो चिंता ना करें,
आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दें, आशीर्वाद दें, और कोशिश हम लोगों की ये है कि हम जैसे ही सुस्त होते हैं, अब इस बार सिर्फ और सिर्फ लगेंगे, क्योंकि अब थोड़े से नेता नपुती भी जो है मतलब परिचय में आ गए हैं, और कोशिशें हम सभी लोगों की यही हैं कि अधिकाधिक संख्या में आप लोगों की समस्याओं को हम लोग वहां तक पहुंचाएं, ताकि विज्ञापन भी देखने के लिए मिले, साथ ही साथ आप लोगों की समस्याओं का निराकरण भी हो सके। तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में जुड़े हैं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हमको, प्लीज एंड प्लीज आज लास्ट डेट है, आज आप लोग दे दीजिए, क्योंकि आज ही आप लोगों का नाम सबमिट हो जाएगा। उसके बाद पछताने के अलावा और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो सोचिए विचारिए नहीं, तुरंत ही संपर्क करिए, फटाफट अपना डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करिए। याद रखिए 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको बाहर करते वक्त मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्यों? क्योंकि उनके हाथ से नौकरी का ऑप्शन चला गया। काफी इसमें लड़कियां भी हैं, ठीक है ना, बहनें भी हैं, लगभग 9 बहनें हैं, ठीक है, और लगभग 8 या 7 जो है भाई लोग हैं, ठीक है। उनको हमने बाहर किया है, पूरी तरीके से बाहर किया है, नाम उनका कट गया है, ठीक, क्योंकि उन्होंने ना तो डॉक्यूमेंट दिए और वो हमको ही गोली दे रहे हैं। हम उनसे जो चीजें मांग रहे हैं वो हमें ही गोली दे रहे हैं, दे देंगे सर, दे देंगे सर। तो भैया अर्जी फर्जी वाला काम तो है नहीं, ठीक है, दे देंगे, जब आपके पास होगा तब आप आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बाहर करना पड़ा, ठीक है ना। कल को याचिका पे आदेश आ जाए काउंसलिंग के लिए, आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो पता लगे कि मतलब फिर उस पर तो हमको झेलना पड़ जाएगा ना, कि आपने कैसे विद्यार्थियों को इसमें एडमिशन दे दिया था, याचिका में पिटिशनर बना दिया था, जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में झेलना तो हमको पड़ेगा ना। इसीलिए भैया बेहतर है कि आप बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए आज आप लोगों के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अगर जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए, नहीं जुड़ना चाहते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मीटिंग अभी होने वाली थी, क्योंकि अध्यक्ष महोदया नहीं आई थी, जिसकी वजह से मीटिंग नहीं हो पाई, ठीक है ना। लेकिन आपको ये स्पष्टीकरण मैं दे दूं कि कल की तारीख में एक बहुत बड़ी मीटिंग है आपके शिक्षा सेवचयन आयोग में, और इसी पे ही आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए मिल जाने वाला है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हो या टीजीटी पीजीटी हो, शासन की तरफ से या माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा सेवचयन आयोग की तरफ से आप लोगों को यह डिक्लेरेशन मिल जाएगा कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है। ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी सब्जेक्ट वाइज प्रोग्राम आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल तरीके से ये चीजें आप लोगों की क्लियर कर दी जाएंगी, स्पष्ट कर दी जाएंगी। तो चिंता न करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।